वेलकम बैक दोस्तों, मैं वापस आया हूँ अपने एक और वीडियो के साथ। ये वीडियो होने वाला है कबीर दास जी का जीवन परिचय पर। यानी इस वीडियो में मैं बताऊंगा कबीर दास जी का जीवन परिचय और उन कुछ रचनाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो जीवन परिचय। माना जाता है कि कबीर दास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी के आसपास लहरतारा ताल काशी के समक्ष हुआ था। ठीक है। इस्लाम के अनुसार कबीर का अर्थ महान होता है। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि उनके असली माता पिता कौन थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका लालन पालन एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनको नीरू और नीमा के द्वारा वाराणसी के एक छोटे नगर से पाया गया था। वाराणसी के लहरतारा में संत कबीर मठ में एक तालाब है, जहां नीरू और नीमा नामक एक जोड़े ने कबीर को पाया था। ये शांति और सच्ची शिक्षण की महान इमारत है, जहां पूरी दुनिया के संत वास्तविक शिक्षा के खातिर आते थे। कबीर के माँ बाप बेहद गरीब और अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने कबीर को पूरे दिल से स्वीकार किया और खुद के व्यवसाय के बारे में शिक्षित किया। उन्होंने एक सामान्य गृहस्वामी और एक सूफी के संतुलित जीवन को जिया। ऐसा माना जाता है कि अपने बचपन में उन्होंने अपनी सारी धार्मिक शिक्षा रामानंद नामक गुरु से ली और एक दिन वो गुरु रामानंद के अच्छे शिष्य के रूप में जाने गए। उनके महान कार्यों को पढ़ने के लिए अध्येता और विद्यार्थी कबीरदास के घर में ठहरते हैं। ये माना जाता है कि उन्होंने अपनी धार्मिक शिक्षा गुरु रामानंद से ली। शुरुआत में रामानंद कबीरदास को अपने शिष्य के रूप में लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद की एक घटना ने रामानंद को कबीर को शिष्य बनाने में अहम भूमिका निभाई। एक बार की बात है, संत कबीर तालाब की एक सीढ़ियों पर लेटे हुए थे और रामा रामा का मंत्र पढ़ रहे थे। रामानंद भोर में नहाने जा रहे थे और कबीर उनके पैरों के नीचे आ गए। इससे रामानंद को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे कबीर को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने को मजबूर हो गए। ऐसा माना जाता है कि कबीर जी का परिवार आज भी वाराणसी के परिवार चौरा में निवास करता है। हिंदू धर्म इस्लाम के बिना छवि वाले भगवान के साथ व्यक्तिगत भक्तिभाव के साथ ही तंत्रवाद जैसे उस समय के प्रचलित धार्मिक गुरु स्वभाव के द्वारा कबीरदास के लिए पूर्वाग्रह था। कबीरदास पहले भारतीय संत थे जिन्होंने हिंदू और इस्लाम धर्म को सार्वभौमिक रास्ता दिखाकर समन्वित किया, जिसे दोनों धर्म के द्वारा माना गया। कबीर के अनुसार हर जीवन का दो धार्मिक सिद्धांतों से रिश्ता होता है, जीवात्मा और परमात्मा। मोक्ष के बारे में उनका विचार था कि ये इन दो देवीय सिद्धांतों को एक करने की प्रक्रिया है। महान संत कबीरदास वाराणसी में पैदा हुए और लगभग पूरा जीवन उन्होंने वाराणसी यानी काशी में ही बिताया, लेकिन जीवन के आखिरी समय वो मगहर चले गए और वर्ष 1518 में यहीं उनकी मृत्यु हुई। उनकी महान रचना बीजक में कविताओं की भरमार है, जो कबीर के धार्मिकता का सामान्य विचार को स्पष्ट करता है। कबीर की हिंदी उनके दर्शन की तरह ही सरल और प्राकृत थी। वो ईश्वर में एकात्मकता का अनुसरण करते थे। वो हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे और भक्ति तथा सूफी विचारों में पूरा भरोसा दिखाते थे। कबीर के द्वारा रचित सभी कविताएं और गीत कई सारी भाषाओं में मौजूद है। कबीर और उनके अनुयायियों को उनके काव्यगत धार्मिक भजनों के अनुसार नाम दिया जाता है, जैसे बनिस और बोली। विविध रूप में उनके कविताओं को साखी, श्लोक यानी शब्द और दोहे यानी रमेनी कहा जाता है। साखी का अर्थ है परम सत्य को दोहराते और याद करते रहना। इन अभिव्यक्तियों का स्मरण कार्य करना और विचार मग्न के द्वारा आध्यात्मिक जागृति का एक रास्ता उनके अनुयायियों और कबीर के लिए बना हुआ है। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम कबीरदास जी का जीवन परिचय लिख सकते हैं। उनकी कृतियां एग्जाम में अगर आता है तो आप इसी तरीके से अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से मैंने शुरू किया और यहाँ तक मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जीवन परिचय के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।